नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुपम प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आज आपको जीएस की एक श्रृंखला में नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, हर एग्ज़ाम में नेशनल पार्क से एक प्रश्न जरूर आता है। तो कहने का मतलब होता है, कई बार क्वेश्चन क्या है कि आज के समय में पहले क्या था कि हम केवल महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को पढ़ लेते थे और हमारे एग्ज़ाम में सही हो जाते थे। लेकिन आज क्वेश्चन जो बनाए जा रहे हैं उसमें क्या है कि चारों ऑप्शन में नेशनल पार्क दे देता है, उनकी जगह पूछ देता है, वो क्यों फेमस हैं और इनको मैचिंग करिए। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं, तो इसमें हम लोगों को एक संपूर्ण तैयारी करनी है और नेशनल पार्क को अच्छे से समझना है और उसके बारे में जानना है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा क्या है कि हम लोगों ने एक और अच्छा काम किया है कि इस बार नेशनल पार्क को लोकेशन के अनुसार डिनोट किया है कि जैसे कोई राज्य है, अब उस राज्य का जो मैप है उस मैप को दिखाएंगे स्लाइड में और वहाँ पे क्वेश्चंस को लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं। देखिए, नेशनल पार्क की श्रृंखला में पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि देखिए, जब भी हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान को शुरू करने से पहले वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात बता देते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण में राष्ट्रीय पार्क आते हैं। राष्ट्रीय पार्क वो होते हैं जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं। ठीक है। अब पहला राष्ट्रीय पार्क जो था वो जिम कॉर्बेट था। ठीक। अभ्यारण्य निजी कार्य के लिए अनुमति होती है और इसके लिए सबसे पहले सिक्किम में मेनास अभ्यारण्य को शुरुआत किया। जैवमंडल वो क्षेत्र होते हैं जो सरकारी नियंत्रण और प्राइवेट नियंत्रण दोनों में होते हैं। और देखिए, जैव नियंत्रण जो है बायोडाइवर्सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए नीलगिरी को सबसे पहले। तो हम लोग अभ्यारण्य में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बात करते हैं और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभ्यारण्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में, तो देखिए उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क हैं। देखिए, सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का जो है वो राष्ट्रीय पार्क है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो चीता और भालू, बाघ, इनके लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। यहाँ पे तेंदुआ और हिरण भी रहता है। चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक, यहाँ पे जो है वो क्या है, तेंदुआ और चीता और भालू ये हैं। तो ये दोनों अभ्यारण्य इसलिए यूपी के जाने जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के देखिए राजधानी जो है वो लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। देखिए, जब भी राज्यपाल का नाम आता है तो महामहिम शब्द लगाया जाता है क्योंकि वो हमारा संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति होता है, इसलिए उसको हम महामहिम के नाम से संबोधन करते हैं। तो बाकी देखिए, उत्तर प्रदेश में दो प्राणी उद्यान हैं। प्राणी उद्यान का तात्पर्य ये होता है कि चिड़ियाघर। तो लखनऊ और कानपुर में दो प्राणी उद्यान हैं। 11 जो उत्तर प्रदेश में है वो हमारे क्या है, देखिए ये भी कई बार है, वो है आपके उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार। और उसमें उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार जो है वो आपका उन्नाव में है, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जो यूपी का पहला पक्षी विहार है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि यूपी वाले अभ्यारण्य में। ठीक है, अगला राज्य हम चलते हैं राजस्थान। देखिए, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान जो है कि कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कई अभ्यारण्य हैं, स्लाइड में देख रहे होंगे कि 9 अभ्यारण्य राजस्थान के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग राजस्थान के, देखिए राजस्थान में जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है, और कलराज मिश्र वहाँ राज्य के राज्यपाल हैं। देखिए, राजस्थान के जो अभ्यारण्य हैं इनकी क्या खासियत है और ये कौन कौन अभ्यारण्य है राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में पहला जो है केवला देव घाना। देखिए, केवला देव घाना जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है बहुत फेमस है। इस 1981 में केवला देव घाना, देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसको पक्षी विहार के नाम से भी जानते थे, केवला देव घाना, और बहुत अच्छे से इसको बताया गया था कि ये पक्षी विहार जो है
वो कहाँ पे स्थित है, देखिए, और इसकी खासियत क्या है केवलादेव घाना की, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम बिहार है और यहाँ पे सबसे पहले पश्चिम बिहार के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो हमारा यहाँ का राजस्थान का है उसका नाम है, देखिए कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि केवलादेव घाना है कहाँ पे, तो केवलादेव घाना जो है वो भरतपुर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका राजस्थान में है, रणथंभौर, ठीक है, सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद हमारा सारिका नेशनल पार्क, सारिका नेशनल पार्क जो है वो अलवर, सारिका राष्ट्रीय उद्यान। सारिका के बाद जो हमारा देखिए स्लाइड में अगला जो है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है, ये भी राजस्थान में है। दर्रा राष्ट्रीय पार्क है, घाना पश्चिम बिहार है। देखिए केवलादेव घाना, दोनों अलग अलग थे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केवलादेव घाना हो गया जो भरतपुर में। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय पक्षी पार्क, ताल छपारा अभ्यारण्य है और माउंट आबू वैलिड सेंचुरी, ये आपके कहाँ पे हैं, राजस्थान में स्थित हैं। तो इस तरह से राजस्थान में हमारे ये अभ्यारण्य हो गए। अगला अभ्यारण्य हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश। देखिए भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अब मध्य प्रदेश में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं और वो क्यों फेमस हैं, क्यों जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का देखिए सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल एरिया ले लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश की जो इस समय राज्यपाल का कार्यभार संभाल रही हैं वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ही संभाल रही हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे फेमस है और किसके लिए जाना जाता है। देखिए सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको हम लोग कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये बालखंड में स्थित था, बालखंड घाट मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय पार्क जो हमारा मध्य प्रदेश में है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है जो हमारा स्थित है, देखिए कान्हा किसली क्यों जाना जाता है, यहाँ पे कान्हा किसली हिरन के लिए और बहुत फेमस है, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना के बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए सतपुड़ा में भी क्या है, तेंदुआ और सबसे ज़्यादा जो फेमस है क्या है, जंगली भैंसा यहाँ पे सतपुड़ा में। उसके बाद वन विहार पार्क मध्य प्रदेश में है, रुद्र सागर राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, बाघवण नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में पूछा गया है, केनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, और मांडवा प्लांट मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क है। तो ये काफ़ी पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें एक सिंथौली राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम इसमें नहीं दिया गया स्लाइड में, वो भी आपका है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि सिंथौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हो जाते हैं। एक और मध्य प्रदेश में हो जाता है, मैंने बताया ना मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों की संख्या खत्म ही नहीं होती है। गांधीय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क वाला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है। अब इसी जगह हम अरुणाचल प्रदेश चलते। देखिए अरुणाचल प्रदेश का हमारा सबसे पहले हम लोग जान देते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है पश्चिम बिहार है, सब कुछ है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम क्या है, पेमा खांडू। ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम याद रखा करिए क्योंकि जब एग्जाम होता है तो वहाँ पूछ देता है, और मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे से याद रखें, पेमा खांडू है। बीडी मिश्रा वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। अब मध्य प्रदेश में देखिए जो ये अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में नागदफा राष्ट्रीय उद्यान,
देखिए नागदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और अब इसके बाद हम लोग अगला राष्ट्रीय उद्यान जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हरियाणा। देखिए हरियाणा जो है वहाँ सल्तनतपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, दो राष्ट्रीय पार्क फेमस हैं और ये अच्छे से जाने जाते हैं। हरियाणा के अगर मुख्यमंत्री बात मनोहर लाल खट्टर हैं और सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के प्रेजेंट में क्या है, राज्यपाल हैं। तो ये हरियाणा का फेमस राष्ट्रीय पार्क हो गया इसके बारे में। अब हम लोग अगला देखिए, जिनके ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो उनके डिटेल ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको बहुत अच्छे से। हम लोग झारखंड चलते हैं। देखिए झारखंड में क्या है, 3 राष्ट्रीय पार्क हम लोगों ने स्लाइड में दे रखे हैं जो मुख्य मुख्य हैं और उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए झारखंड के अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए झारखंड में प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन हैं और द्रौपदी मुर्मू वहाँ की राज्यपाल हैं। अब देखिए बेताला राष्ट्रीय पार्क जो है वो झारखंड में स्थित है। कई बार एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से झारखंड का राष्ट्रीय पार्क पूछा गया है, ये भी है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क जो है वो भी झारखंड का है, ये भी एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है कि हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, झारखंड में है। अब देखिए ये हजारीबाग जगह ही है झारखंड में जहाँ पे है, और बेताला जो है वो आपका डाल्टनगंज में है। उसके बाद धीमा राष्ट्रीय पार्क, देखिए धीमा राष्ट्रीय पार्क भी क्या है, झारखंड का है और ये भी फेमस है राष्ट्रीय पार्क। अगला हम लोग देखते हैं राज्य मणिपुर। देखिए मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का राष्ट्रीय पार्क आपके स्लाइड में 2 दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए मणिपुर में एन बीरेन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नजमा हेपतुल्ला वहाँ की क्या है, राज्यपाल हैं। कोबुल लमोम राष्ट्रीय पार्क ये आपका स्थित है, ठीक, मणिपुर में। अब देखिए कोहिमा मणिपुर की कैपिटल है और मणिपुर में दूसरा सिरोरी राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका मणिपुर में स्थित है। तो 2 राष्ट्रीय पार्क ये मणिपुर के आपके हो गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन सिक्किम। देखिए सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। देखिए ये जो सिक्किम में एक राष्ट्रीय पार्क आपका दिख रहा है कंचनजंगा, ये इस वहाँ का राष्ट्रीय पार्क है और इसके बारे में बताया। अब देखिए सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुख्यमंत्री का नाम, देखिए एग्ज़ाम में 2-3 अभी एग्ज़ाम हुए वहाँ बच्चों ने गलत किया, नाम है प्रेम सिंह तमांग राज्य की राज्य, और राज्य के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, बंडारू दंतीव। अगला राज्य त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में जो है, पहले तो देखिए राज्य में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा में, बिप्ल कुमार देव, ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और रमेश बैन जो हैं वो राज्य के राज्यपाल हैं। और क्लाइवेट लिपोर्ट नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है, एक ही राष्ट्रीय पार्क है। अगला तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु का देखिए 5 राष्ट्रीय पार्क आपके तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक। देखिए तमिलनाडु में जो राज्य के ए पनायनस्वामी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब क्या स्टेलिंग राज्य के डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं और बनवारी लाल पुरोहित जो राज्य के राज्यपाल हैं। देखिए तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा जो है इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क भी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क और मुक्सुरु नेशनल पार्क, कोटई नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित हैं और फेमस हैं। देखिए यही है तुम्हारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ या नीलगिरी में स्थित तुम्हारा जो राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में। उड़ीसा। देखिए
उड़ीसा में जो राष्ट्रीय पार्कों की संख्या हम लोगों ने स्लाइड में दर्शाई है वो 4 दिखाई है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले उड़ीसा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। तो देखिए, उड़ीसा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। देखिए, नवीन पटनायक ऐसे मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बना दिए हैं जो भारत में सबसे लंबी अवधि के लिए लगभग 25 साल से ऊपर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, और गणेश जी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। अब वहाँ के हम लोग राष्ट्रीय पार्क को देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, शिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदन कानन राष्ट्रीय पार्क, और चिल्का झील अभयारण्य। चिल्का झील है, फेमस है, और उसके बारे में राष्ट्रीय पार्क भी है। मिजोरम, मिजोरम में देखिए 4 राष्ट्रीय पार्क हम लोगों ने दर्शाए हैं स्लाइड में। ठीक है, अब मिजोरम में देखिए, सबसे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम बड़ा डिफरेंट नाम है। क्या नाम है? जोर मथंगा। ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और PS श्रीधर पिल्लई जो हैं वो राज्य के राज्यपाल हैं। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है, फगुन नेशनल पार्क है, और डम्फा राष्ट्रीय उद्यान है। ये मिजोरम में स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए जो मुख्य मुख्य राज्यों के राष्ट्रीय पार्क हैं उनको हम लोगों ने स्लाइड में डाला और इसके बारे में बताया। अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, या कैसे आते हैं, कोई महत्वपूर्ण क्या है। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्क जो है वो भारत का पहला है। कांजीरंगा असम का फेमस है, वहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस बना के आपको उस पर स्लाइड में क्वेश्चन का अभ्यास भी करा देंगे। अभी क्या है कि हम लोगों ने मैप के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया है कि आपको राष्ट्रीय पार्क की श्रृंखला समझ में आ गए। आई होप प्राइड एडिफिकेशन की टीम अच्छा काम कर रही है। सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।